हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अभी अभी हुए मोरबी केस के बारे में। अब अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि मोरबी गुजरात के एक शहर में द हैंगिंग ब्रिज, जिसे कॉमनली झूलतो पुल कहा जाता था, वो गिर गया। 30 अक्टूबर 2022 को ये घटना हुई। अब इस हैंगिंग ब्रिज के गिरने के कारण 130 लोगों की मौत हो चुकी थी वहाँ। अब इस पूरे केस को एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं कहा सकता, क्योंकि ये एक पूरा स्कैम था। अब इस पूरे स्कैम की स्टोरी शुरू होती है 2008 से, जब मोरबी की लोकल म्यूनसिपाल्टी इस हैंगिंग ब्रिज का पूरा कंट्रोल और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है एक ऐसी कंपनी के साथ जिसका कोई भी रिलेशन नहीं था कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, ओरेवा। ये कंपनी सिर्फ डिजिटल वॉचेस और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ही बनाती थी और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल्स। 2008 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो ये पूरे 10 साल मतलब 2018 तक का कॉन्ट्रैक्ट बना था, और इस कॉन्ट्रैक्ट में फुल फ्लेजेड रिनोवेशन और मेंटेनेंस वो उसकी पूरी जिम्मेदारी आती थी ओरेवा कंपनी के कंधों पे। अब 2018 के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाया जाना था। 2018 से लेकर 2020 तक इनके बीच पूरी बहस हुई कि ओरेवा कंपनी को टिकट्स के प्राइस 10 रुपये से बढ़ा के 15 रुपये करने थे, और जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट को बीच पड़ के टिकट के भाव बढ़ाने के लिए म्यूनसिपाल्टी को ऑर्डर देना पड़ा। अब 2 साल इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद फाइनली 2020 में डिसाइड हो गया था कि इसका कॉन्ट्रैक्ट 2020 में साइन होना था। पर जब अगस्त 2020 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था तभी लॉकडाउन चल रहा था, इसीलिए इस ब्रिज को बंद कर दिया गया 2022 तक, और उसके बाद मार्च 2022 में ये कॉन्ट्रैक्ट वापस से साइन हुआ। अब इस बार फिर से जब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया तब इस बार कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई दी गई थी। जैसे कि पहली बार तो इसका टाइम लिमिट बढ़ा दी थी, 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम को। और जैसे कि ये पुल 2 साल से बंद पड़ा था तो इसका फुल फ्लेजिड रिनोवेशन का खर्चा भी पूरा का पूरा ओरेवा कंपनी को ही उठाना था, और इसको फिर से रिनोवेट करने के बाद ही शुरू किया जाना था। और इस रिनोवेशन के लिए उन्हें 9 से 10 महीने दिए गए थे, पर मगर क्योंकि इनको जल्दी खोलना था ये ब्रिज को, तो इसलिए इस पुल की रिनोवेशन इन्होंने 7 महीने में ही कंप्लीट कर दी। और 7 महीने के इस रिनोवेशन के बाद 24 अक्टूबर 2022 को इस पुल को रीओपन कर दिया गया ओरेवा के चेयरमैन जयसुख पटेल के द्वारा। अब इसी दिन 24 अक्टूबर को इसलिए सिलेक्ट कर दिया गया था डेट को, क्योंकि इस टाइम पे दिवाली भी चल रही थी और 24 अक्टूबर को ही गुजराती न्यू ईयर था। शायद इसीलिए इस पुल को जल्दी खोल दिया गया था ताकि टिकट्स ज़्यादा बिक पाएंगी इस फेस्टिव सीज़न के दौरान। अब पुल गिरने के 6 दिन पहले 24 अक्टूबर को जयसुख पटेल ने इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जब इसको रीओपन करवाया जा रहा था, और बोला था कि इसका फुल फ्लेजिड रिनोवेशन भी हुआ था इस ब्रिज का, और जिस पे 2 करोड़ खर्चे भी गए थे। मगर ब्रिज गिरने के बाद जब पता लगाया गया कि इस पुल पे कितना खर्चा हुआ था, तब पता चला कि इस कंपनी ओरेवा ने भी सब कॉन्ट्रैक्ट किया था एक और कंपनी देव प्रकाश सॉल्यूशंस को, जिसका कोई रिलेशन नहीं था कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, और उसे सिर्फ 29 लाख ही दिए गए थे, जबकि जयसुख पटेल ने तो 2 करोड़ का बजट बताया था। और उससे भी हद तब होती है जब टोटल खर्चा इस पुल पे गिनवाया गया तो सिर्फ 12 लाख ही निकला था। मगर इन सब के बाद भी जब केस करने की बात आई इस पुल के रिगार्डिंग, तो वहाँ के 2 टिकट कलेक्टर, 3 वॉचमैन, 2 ओरेवा के मैनेजर और सब कॉन्ट्रैक्टर प्रकाश भाई को ही सिर्फ केस किया गया। इस पूरे केस में ओरेवा के मालिक जयसुख पटेल भी एक भी केस नहीं किया गया, हालांकि उनसे पूछताछ भी नहीं की इसके बारे में। और तो और इनॉग्रेशन के टाइम पे जब जयसुख पटेल ने बोला था कि ये पुल को 15 से 17 साल तक कुछ नहीं होगा,
तब भी इसके बाद भी उन्होंने ये अश्योर नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट लिया ही नहीं था रिनोवेशन के बाद का। और तो और ये जो 12 लाख इसके रिनोवेशन पे खर्चे थे, उसका जब हिसाब मांगा गया तब कुछ ऐसा निकला बाहर। जो रॉड्स जिन्होंने इस पुल को बांध रखा था, उसी रॉड्स पे बहुत ज़्यादा जंग लगने के कारण जो टूटी आखिरी में, वज़न ज़्यादा बढ़ने के कारण पुल पे उन्हें बदला ही नहीं गया था रिनोवेशन के टाइम पे। मगर इस पे ये रॉड्स जिसके सहारे ये पूरा ब्रिज हैंगिंग बना हुआ था, उन्हीं रॉड्स को कभी बदला ही नहीं गया इन रिनोवेशन के टाइम पे। उस पर रस्ट फ्री पेंट लगा दिया गया था। और जो फ्लोरिंग चेंज की थी 4 लेयर एल्यूमिनियम की, उसका भार भी बहुत ज़्यादा था, जो गिरने का एक बहुत बड़ा कारण बना बाद में। तो देखा जाए तो पता चलता है कि रिनोवेशन के कारण ही इस पुल में ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, जिससे वो गिरा। मगर जब केस करने की बात आई तो वहाँ के टिकट कलेक्टर और वॉचमैन पे केस कर दिया गया, जबकि वो ट्रेंड भी नहीं थे और उन्हें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया नहीं गया था कि कितने लोग एक टाइम पे इस पुल पे अलाउड होने चाहिए। मगर इन सब के बाद भी हमारे देश के बिकाऊ मीडिया ने इस पूरे ही किस्से को ही हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, या तो फिर किसी और पार्टी पे ब्लेम डाल दिया। मगर बीजेपी के सारे नेताओं को कभी भी कुछ नहीं कहा। ऊपर से हद तो तब हो गई जब डीएनए रिपोर्ट में सुधीर चौधरी ने यह कहा कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए था इस पुल पे चढ़ने से पहले। मतलब सुधीर भाई का लॉजिक तो अलग ही चल रहा था। मतलब गुंडा गला काट सकता है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर इसने कोई सच बाहर क्या कोई मिथ बस्ट किया हो आपका, तो इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।